हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुक्षा और आज हम फोटोशॉप का नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। तो कैसे हम बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे और बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर कैसे डालना है। हाँ, और बैकग्राउंड जो लेयर है उसको हम कैसे एक लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड ये जो लॉक लेयर में से कैसे हम सिंपल सा लेयर क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया। तो आप भी जब कोई भी साइज़ का किसी भी पेज आप क्रिएट करोगे तो आपका ये जो लेयर ऑप्शंस दिखेंगे, तो लेयर ऑप्शंस के अंदर ये जो बैकग्राउंड लॉक ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो बैकग्राउंड है इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम क्लिक करेंगे या फिर ड्रैग करने चाहेंगे तो इसका एक अलर्ट दे देंगे, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ओके, तो ये आपको अलर्ट दे देंगे फोटोशॉप, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड लेयर वो लॉक हुआ है। तो ये जो लेयर हम कैसे अनलॉक करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो लेयर अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसमें हम डबल क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक करके हम इसको न्यू लेयर जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम नाम भी दे सकते हैं, यानी कि हम अगर चाहे तो लेयर 1 ऐसे नाम दे सकते हैं, या फिर आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं नाम। तो ये जस्ट ओके कर लेंगे और ये चलिए एक लेयर हो गया। तो ये आप लॉक नहीं है, ये आप मूव कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस लेयर को हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए क्या करना है, हमें ये जो लेयर का नाम दिख रहा है इसमें हम डबल क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक करके एक नाम लिख देंगे, जैसा कि ये हमने दे दिया फर्स्ट लेयर। ओके, तो ऐसे हम नाम दे सकते हैं। इसके बाद है कलर ऑप्शन, यानी कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर क्या होता है और ये हम कैसे दे सकते हैं। जब आप ये एक ब्लैंक लेयर होगा तो उसमें आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, यानी कि बैकग्राउंड कलर अभी वाइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बैकग्राउंड कलर। ये जो नीचे का दिख रहा है ये वाइट कलर का, ये है बैकग्राउंड कलर, और ये जो ऊपर का दिख रहा है ये रेड कलर का, ये है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, तो दोनों कलर का ऑप्शन आपको फोटोशॉप में मिल जाएंगे। तो इसमें से अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो सिंपली आप कंट्रोल बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस कर लेना, तो आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएंगे। और अगर आप फोरग्राउंड कलर देना चाहते हो तो ऑल्ट बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस कर लेना, तो फोरग्राउंड कलर आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम फोरग्राउंड कलर देकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो पहले से ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से हम ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा। तो चलिए फोरग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, रेड कलर का ये फोरग्राउंड कलर चलिए हो गया। तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं, इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे चाहे। ठीक है, सब कुछ हम कर सकते हैं लेयर लेकर। तो फिर से हमें बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से हमें कंट्रोल बैक स्पेस देना है। तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करने के बाद हमें फोरग्राउंड कलर भी मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहो तो ये जो कलर है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि हमने अगर चाहा कि बैकग्राउंड कलर ऐसे ब्लू हो तो ब्लू चूज़ करके ओके कर लिया और कंट्रोल बैक स्पेस कर लिया, तो चलिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। तो ठीक सेम प्रोसेस में हम अगर फोरग्राउंड कलर भी कुछ ऐसे चूज़ कर लेंगे और इसका हम
ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इसका फोरग्राउंड कलर भी हमने चूज़ करके नया कलर दे दिया। तो चलिए बैकग्राउंड कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे रीनेम कर सकते हैं, कैसे उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये तो मैंने दिखा दिया। तो आज का वीडियो यही तक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।